थी, जी हाँ थी, सांसद थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से अब वापस अपने पुराने काम पर लौट चुकी एक कलाकार पर होगी नेता नामा के आज के एपिसोड की कहानी। दोस्तों, राजनीति हो या फिर टेलीविजन, अगर ड्रामा हो तो स्मृति ईरानी का नाम अपने आप आ ही जाता है। तुलसी के नाम से हर घर में छाई रही और फिर एक दिन देश के सबसे चर्चित सांसद बन गई। राहुल गांधी को हराया, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले और फिर उनका घमंड उन्हें ले डूबा। मंत्रालय और सांसदी तो गई ही गई, साथ ही साथ राजनीति से भी बाहर होना पड़ा। अब आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या वो फिर से वही कर रही हैं जिससे वो कभी भागी थी, यानी कि टेलीविजन? मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था। 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। दोस्तों, स्मृति ईरानी का जन्म 1976 में दिल्ली में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े बड़े थे। पहले मॉडलिंग की, फिर मिस इंडिया कंटेस्टेंट बनी और फिर धीरे धीरे टेलीविजन की दुनिया में एंट्री लेती गई स्मृति ईरानी। साल 2000 में जब एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी आया, तो हर घर में बस एक ही नाम था, तुलसी वीरानी। टीआरपी रिकॉर्ड्स टूटे, स्मृति सुपरस्टार बन गई, लेकिन 2003 में उन्होंने आरएसएस से जुड़े संगठन से जुड़कर बीजेपी में एंट्री ले ली। उस वक्त वो एक सामान्य सी कार्यकर्ता थी। फिर एकता कपूर के शो से निकलकर वो संसद और संगठन की गलियों में उतर आईं। दोस्तों, साल 2004 में उन्होंने दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गईं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें महिला मोर्चा, प्रवक्ता और संगठन के कई अहम पद दिए। स्मृति की भाषा तेज, स्टाइल आक्रामक और चेहरे पर बहुत सारा आत्मविश्वास था। टीवी डिबेट में विपक्ष के चुटकी काटना उनकी खासियत बन गई। 2011 और 2012 के दौर में वो बीजेपी की उभरती महिला नेता बन गई। फिर 2014 का चुनाव आया और बीजेपी ने उन्हें भेजा अमेठी, राहुल गांधी के खिलाफ। ये था उनकी राजनीति का दोस्तों टर्निंग पॉइंट। 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गई, लेकिन मार्जिन ने सबको चौंका दिया। बीजेपी को लगा कि ये महिला राहुल को हरा सकती है। बताया जाता है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारने का सुझाव मोदी ने ही दिया था, क्योंकि वो स्मृति ईरानी की कैपेबिलिटी को समझ चुके थे, देख चुके थे। फिर मोदी जी सत्ता में आए और स्मृति को मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई विवादों की दोस्तों असली कहानी। उन पर कई विवाद हुए। दोस्तों, मिनिस्टर बनने के बाद उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठे। कभी बीकॉम बताया, कभी बीए बताया, फिर बीकॉम पार्ट 1 भी बताया। विपक्ष ने तंज कसा कि डिग्री फर्जी है, मंत्री असली है। आरोप लगते थे कि स्मृति ईरानी 12वीं पास हैं और उन्हें शिक्षा मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। 2014 के चुनाव में उनके हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार से बीकॉम के पहले साल की पढ़ाई की। उसी समय पर स्मृति ईरानी पर हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे थे। मंत्री बनने के बाद एक बार स्मृति ईरानी मंच पर थी और एक पत्रकार ने पूछा कि आपने 2004 में चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा दिया था उसमें लिखा था कि आपके पास बीए की डिग्री है, लेकिन 2014 के हलफनामे में आपने बीए पार्ट 1 लिखा है। इस एफिडेविट मिस्ट्री का रहस्य क्या है? तब मन से स्मृति ईरानी ने कहा था कि लोग मुझे अनपढ़ कहते हैं, लेकिन मेरे पास येल की भी डिग्री है। मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे येल ने मेरी लीडरशिप कैपेबिलिटी को सेलिब्रेट किया। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी दोस्तों दुनिया के काफी पॉपुलर और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। हालांकि फिर इसके बाद 2016 में उन्हें एचआरडी से हटाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। 2017 में आईएनबी मंत्रालय मिला, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में छीन भी लिया गया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी के भीतर ही उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। लेकिन फिर आया 2019, स्मृति ईरानी फिर अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती देती हैं और इस बार चमत्कार कर दिया। राहुल गांधी को उनके गढ़ में 55,000 वोटों से हरा दिया।
देश में चर्चा छा गई। बीजेपी में सबसे बड़ा महिला चेहरा अगर कोई है तो वो है स्मृति ईरानी। ऐसी चर्चा होने लगी। उन्हें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ साथ टेक्सटाइल मंत्रालय दोबारा सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब शुरू हुई जब स्मृति ईरानी का आत्मविश्वास ही अहंकार में तब्दील हो गया। 2020 के बाद से स्मृति ईरानी की चमक फीकी पड़ने लगी। वो कई विवादों में घिरती चली गई। जैसे नंबर 1, गोवा विवाद। उनके परिवार पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगा। कांग्रेस ने दस्तावेज दिखाए, विपक्ष ने इस्तीफा मांग लिया। नंबर 2, मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन। टेक्सटाइल सेक्टर में गिरावट, वुमेन वेलफेयर स्कीम्स में गड़बड़ी, उनके मंत्रालय को लेकर कई सवाल उठने लगे। नंबर 3, सोनिया गांधी पर टिप्पणी। उन्होंने संसद में खड़े होकर सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाए थे, जिससे अमेठी की जनता में काफी आक्रोश था। उनका घमंड बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर राहुल गांधी पर तंज कसती थी, मजाक उड़ाती थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में भी उनके खिलाफ माहौल बनने लगा। 2024 के चुनाव से पहले ही हवा बन गई कि स्मृति ईरानी का टिकट कट सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, टिकट उन्हें दोबारा मिल गया। 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जोड़ी मारी। कहां तो राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रही थी स्मृति ईरानी, और कहां कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा था, केएल शर्मा ने उनका घमंड चकनाचूर करके उन्हें हरा दिया। और फिर स्मृति ईरानी की राजनीतिक स्क्रिप्ट फ्लॉप हो गई। बीजेपी की कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। इस बार संगठन में भी कोई खास भूमिका नहीं मिली। और फिर 2025 में खबर आई कि स्मृति ईरानी फिर से टीवी की दुनिया में लौट रही हैं। वही पुराना शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 शुरू हुआ। वही कैमरा, वही मेकअप और वही डायलॉग्स। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति खत्म? क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया? दोस्तों कुछ विश्लेषक कहते हैं कि टीवी से नेता बनी और नेता से फिर एक्टिंग में लौट गई, लेकिन राजनीति में कभी ना कहना ठीक नहीं है। अगर समय बदले, हवा बदले तो शायद स्मृति ईरानी की स्क्रिप्ट फिर से पलट जाए। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि स्मृति दोबारा टीवी पर लौट गई है और संसद में वापस पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर ऐसी और दिलचस्प राजनीतिक कहानियां आपको पसंद आती हैं तो नेता नामा से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे।